जय हिंद दोस्तों, बड़ी नमस्कार। कैसे आप सब लोग। इंटरेक्शन आपके साथ अबाउट सिविल सर्विसेज है और सिविल सर्विसेज के जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं थोड़े टफ़ तो होते ही हैं। मेन जो उसमें प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपके जो आंसर्स हैं वो बड़े लिमिटेड वर्ड्स में होने चाहिए, और क्योंकि पैक्ड एग्ज़ाम होता है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में जो पूछा होता है वो एक बड़ा लिमिटेड सा कंसेप्ट को आपको वहाँ डिस्क्राइब करना होता है। तो आपके पास जो स्किल है हाउ टू एक्सप्लेन आई थिंक सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो थोड़ा बड़ा चूजी, और आपका माइंड जो है वो बड़ा रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग वाला होना चाहिए, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपने 5-10 बार उन ऐसी सिचुएशन से गुजरे हुए होना चाहिए, तभी आप आंसर को दे पाते हो। तो हमारा ये सुझाव रहेगा आपको कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो थारली स्टडी करनी है, और उसमें जो कंसेप्ट रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस है ना, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में जो सिलेबस है उसके जो स्टैट्स हैं वो तो आपको क्रैम होने चाहिए। उसका जो मॉडर्न अरीना में आज के प्रिटेक्स्ट में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो उसके एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी न्यू लेजिस्लेशंस हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी, क्योंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, वी हैव मोर देन 134-5 कंट्रीज़ है ना। तो इतने कंट्रीज़ के साथ जो आपके रिलेशंस हैं और बड़े सारे जो कानून्स होते हैं, लाज होते हैं, आपको मेमोराइज़ करके उनको अप्लाई करना है। सिचुएशनल क्वेश्चन में उसको उसके आंसर को बनाना है। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिस और रिहर्सल्स आप इसे कह सकते हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ वन। ओके, तो मेरा सुझाव है आप इसकी प्रैक्टिस खूब सारी करें। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिज़िकल ज्योग्राफी में भी आपकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो इकोलॉजी है, इंडियन एनवायरनमेंट है, साथ में जो एथिक्स है, इंडियन कल्चर है, इसमें भी आप थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और जो पर्सनैलिटीज़ के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जॉब प्रोफाइल ऑफ जिसे कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट जो ऑफिशियल बेरर होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि आज के दिनों में एआई है, मटेरियल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी सब बंदों के पास है। तो आपको उनसे यूनिक होने के लिए आंसर भी यूनिक लिखने हैं, और बी ब्रीफ लेकिन लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ आपको अप्लाई करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो साइंस के जो क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो मुझे लगता है कि थोड़ी भी तैयारी करोगे तो आप उसको कर लोगे। मैथमेटिक्स में जो स्टैट्स होता है, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन जो रहते हैं, अगर आप मैथ बैकग्राउंड में हैं तो मुझे लगता है कि वो भी आप 15-20 मिनट में बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स फैचिंग्स होते हैं। तो अगर आपका स्टैट अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैथ बैकग्राउंड से हो, नहीं भी हो, डाटा हैंडलिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये एज दे सकता है। इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमी बेस्ड रहती है, तो इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, जियोपॉलिटिक्स हम कहते हैं उसमें, और वापस कह रहा हूँ कि जो लीडर्स जो इम्पेक्ट करते हैं सोसाइटी को, पॉलिसी मेकिंग को, जो डेरिवेटिव होते हैं, जिनकी स्पीचेस डेरिवेटिव होती हैं टू रन द इकोनॉमी, तो आपको उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। वंस अगेन मुझे पता है, क्योंकि इससे नेल राइटिंग एंड इट्स ए वेरी हार्ड एंड टफ कंपटीशन, छोटी सी प्रैक्टिस के कमी के कारण आप इससे बाहर हो सकते हो। तो याद रखो, वो जो लूडो वाली गेम होती है कि टॉप पे जाके सांप ने डसा तो फिर ज़मीन पे आओगे, वहाँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो जब भी आपने कोई इसकी तैयारी करनी है तो लाइटली कुछ नहीं लेना है, वेल प्लान्ड तरीके के साथ काम करना है, कि विद इन 1 और 3 ईयर्स के बीच आई एम गोइंग टू पुट माई इम्पैक्ट एंड गोइंग टू गेट selections in this very lucrative and very, you can say that, important responsibility। तो मुझे लगता है being an IAS aspirant आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयारी करे होंगे, और NCERT ड्यूरिंग आपने अपने उस टाइम में पढ़ी है तो ठीक है, आपको बेसिक आइडिया है। अब जब आपने तैयारी करनी है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से नोट्स हों तो बेटर है। खुद भी बनाइए नोट्स। मैगजीन्स में हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि आपको रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र और
योजना मस्ट है। पॉलिटिकल आइडिया बनाने के लिए हिंदूज़ आप अगर पढ़ते हो तो बढ़िया है। फ्रंट लाइन्स आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। विजार्ड है, विजार्ड को पढ़ सकते हो। क्रॉनिकल्स रिविजन्स के लिए बेटर होता है। और अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो डेली एक्सेलसियस, आज कश्मीर टाइम्स, आपको एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। स्टेट्स की पकड़ आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और फैमिली सपोर्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो फैमिली की सपोर्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि आपको थोड़ा मॉनेटरी प्रॉब्लम है, जहाँ फैमिली से कहते हैं कि बैकअप इतना स्ट्रांग नहीं करी, तो आप लोग 5 घंटे काम भी कर सकते हैं, जिससे आपका अपना जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। और अगर फैमिली आप पे डिपेंडेंट हैं तो भी 5-6 घंटे काम करके 20-50 हज़ार आप कमा के 40 हज़ार फैमिली को सपोर्ट करके 10 हज़ार अपने लिए कर सकते हैं। और ये कोई टफ़ काम नहीं आपको हो कि मैं काम करके मैं इसकी तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप IAS एस्पिरेंट हो, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, तो आप यूनिक हो ही, आपके लिए मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ब्लेम गेम प्ले नहीं करना कि मैं डोंट शो पीटी फॉर योर सेल्फ। व्हेन यू आर गिविंग पीटी टू योर सेल्फ यू आर डिग्रेडिंग आई थिंक योर इनेट पोटेंशियल, तो ये कभी नहीं करना है। ऑल दी बेस्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और मेरे जितने भी बच्चे हैं, जहाँ जो भी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी तरफ से 2 thumbs up, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, लव यू गाइज।